सत्ता का मतलब ही आजादी मिल चुकी है, लोकतंत्र है, आप वोट डाल सकते हैं चाहे चाहे के लिए। हम आपको लिए चाहते हैं, कोंकण का इलाका है, महाराष्ट्र का रत्नागिरी। देखिए क्या तस्वीर है। कोंकण के रत्नागिरी का ये हापुस आम दुनिया भर में अपने स्वाद के लिए मशहूर है। हर साल ऐसे लाखों आम दुनिया के कई देशों में निर्यात किए जाते हैं, लेकिन इस जादुई स्वाद वाले फल का अस्तित्व अब खतरे में नजर आ रहा है, क्योंकि जिस इलाके में इस आम की पैदावार होती है वहां पर एक बहुत बड़ा पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट आ रहा है। यानी एक ऐसे पेट्रोलियम प्रोजेक्ट को यहां लाने की तैयारी हो रही है जिसके दायरे में 17 गांव आएंगे। 15,000 एकड़ जमीन आएगी और यहां रहने वाले 8,000 परिवारों की सांसें अभी से फूलने लगी है कि जिस जमीन पर पीढ़ियों से रहते आ रहे हैं वो बचेगी नहीं तो फिर जिंदगी ठहरेगी कहां पर। जीवन का प्रश्न है ये। हमारे पिताजी उसने वो 5 बरस के और 50 बरस तक के आम के पेड़ है, वो सब जाने वाले हैं, इसलिए हमारा बहुत नुकसान होगा। जो क्रूड ऑयल आएगा वो क्रूड ऑयल का रिफाइनरी होते टाइम बहुत सी हीट बढ़ जाएगी, और हीट बढ़ने से जब 39 या 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाएगा तो पूरा ये आम नष्ट हो जाएगा। किसानों में खौफ अभी से है और उनकी संवेदनाएं तो उन आमों के पेड़ को देखकर अभी से कांप रही है जिन पेड़ों को बच्चों की तरह इन्होंने बड़ा किया, और दुनिया भर में इसकी पहचान यही है, यहाँ हाफुस के आम होते हैं। पर सवाल अब आम का नहीं, सवाल तो जिंदगी का है। आम के पेड़ कट जाएंगे, जिंदगी खत्म हो जाएगी, तो फिर आने वाले वक्त में पीढ़ियां कैसे जिंदगी चलाएंगी, यह भी सवाल है। और यह सवाल 17 गांव के 8,000 किसान परिवारों का है। और उससे भी ज्यादा बड़ा सवाल रत्नागिरी के मछुआरों का है। उनका मानना है पेट्रोकेमिकल प्लांट लगने के बाद प्रदूषण फैलेगा और उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। बहुत नुकसान होंगे यहाँ पे, और उस पे ही हमारा सब जीवन है आधारित। और वो अगर मच्छीमारी नहीं खत्म हो गई इस प्रकल्प के वजह से तो हमारा कुछ फायदा नहीं होगा, बहुत नुकसान हो जाएगा हमारा। सब भूखे मर जाएंगे, भूखे पेट, हमारे पेट पे लात मार रहे हैं ऐसा हमारे गांव में हो जाएगा। तो इनका सीधा डर है केमिकल रिफाइनरी का प्रदूषित पानी समुद्र और खाड़ियों में मिलकर आएगा और इलाके में मछलियां और दूसरे समुद्री जीव खत्म हो जाएंगे। और चूंकि इस पूरे इलाके में तकरीबन 2,000 मछुआरे टिके हुए हैं तो उनका रोजगार छिन जाएगा। मैं इस वक्त कोंकण के दत्तवाड़ी गांव में हूं, और अगर इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल जाती है तो मेरे चारों तरफ आप जो कुछ भी देखेंगे उसे हटा दिया जाएगा। ये काफी पुराना दत्त मंदिर है, ये मंदिर यहां से हट जाएगा। यहां पर ये चारों तरफ आप देख रहे हैं कि आम के हरे भरे पेड़ हैं, यहां पर इन पेड़ों को काट डाला जाएगा। ये एक सभास्थल, पक्का सभास्थल बनाया गया है, इसे यहां से हटा दिया जाएगा। ये जो तमाम घर यहां पर आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे घर यहां से हट जाएंगे। पर इन मुश्किलों से दूर रिफाइनरी प्रोजेक्ट को लेकर सरकार अपनी तिजोरी देख रही है। उसका मानना है एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी जब रत्नागिरी में लगेगी तो महाराष्ट्र सरकार की तिजोरी में 15% का इजाफा होगा और देश की जीडीपी भी बढ़ जाएगी। पर एनम 60 मिलियन मेट्रिक टन क्रूड प्रोसेस होगा। अलग अलग किस्म के प्रोडक्ट्स यहाँ से हो गया, और ये पहला ऐसा कॉम्प्लेक्स है कि जो कहलाएगा रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। केमिकल कॉम्प्लेक्स जो एंसिलरी प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज है पेट्रोलियम की या पेट्रोकेमिकल्स की, उसका बिजनेस होगा। उसमें एक बड़ा पोर्ट डेवलपमेंट के चांसेस है, रोड फैसिलिटीज आएगी, और इसमें भारत का जीडीपी 2% बढ़ने के आसार है। पर किसान मछुआरों को लगने लगा है कि उनकी जिंदगी ही रिफाइनरी के आने से खत्म हो जाएगी, तो फिर इस इलाके में आंदोलन की शुरुआत भी हो चली है। आज वो हमको फंसा नहीं सकते, आज हमसे झूठ बोल के हम मानेंगे नहीं। और क्यों हम मानेंगे उनकी बात? उनके घर नहीं जा रहे, उनकी खेती बाड़ी झाड़ कुछ नहीं जा रहे, और वो अगर बोलते हैं ना हम इतने झाड़ लगाएंगे, इतने पेड़ लगाएंगे, तो 1 लाख पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं, जब यहाँ पर करोड़ों पेड़ जाने वाले। जिस तरह से इस प्रोजेक्ट के खिलाफ कोंकण के लोग एकजुट हो रहे हैं, उसमें कई राजनेताओं को अपना उल्लू सीधा करने का मौका नजर आ रहा है। आंदोलन के समर्थन के बहाने कोई राजनेता
अपना इस इलाके में खोया हुआ रसूख वापस हासिल करना चाहता है, तो किसी सियासी पार्टी को फिर से सत्ता में आने की उम्मीद दिखाई दे रही है। कैमरामैन सचिन शिंदे के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज, रत्नागिरी।